क्या नाम है? ओके बेटा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच अल्केन, राइट। उसमें फर्स्ट रूल क्या था? हाउ टू सिलेक्ट द पैरेंट चेन, करेक्ट। देन हाउ कैन वी सिलेक्ट द पैरेंट चेन? यस, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम शुड बी पैरेंट चेन, राइट। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? टर्मिनल से टर्मिनल काउंट करते हैं, राइट। और जो पेरेंट चेन से का पार्ट नहीं रहेगा, द ग्रुप और एटम ऑफ ग्रुप, तो उसको हम लोग क्या नाम दिए थे? सब्स्टिट्यूएंट, राइट। तो पेरेंट चेन मोनो सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकता है, डाई भी हो सकता है, ट्राई भी हो सकता है, टेट्रा भी हो सकता है, और पॉली सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकता है, राइट। और पेरेंट चेन का जो नाम है, बेस नेम किसको बोलते हैं? तो सर, नेम ऑफ ओनली द पेरेंट चेन इज कॉल्ड बेस नेम, राइट। एंड हाउ कैन वी राइट डाउन द बेस नेम? तो सर, पेरेंट चेन में कार्बन काउंट कर लेंगे, और जितना पेरेंट चेन में कार्बन रहेगा उतना ही अनब्रांच अल्केन अगर होता तो उसका जो नाम होता वही उस पेरेंट चेन का नाम रहेगा, करेक्ट स्टूडेंट। बट बेस नेम का मतलब है, पेरेंट चेन का नाम लिखने का मतलब क्या? पूरे कंपाउंड का नाम लिखना हुआ या सिर्फ पेरेंट चेन का? ओके। अब हम लोग करेंगे नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। ये रूल सेकेंड में आएगा, ओके स्टूडेंट। नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, और उसमें मैं डिवाइड कर रहा हूं। इफ पेरेंट चेन is monosubstituted, if parent chain is monosubstituted, correct, then अभी जो लिखवा रहे हैं उसको लिख लीजिए, फिर मैं समझा रहा हूं, पहले लिख लीजिए। देन नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन फ्रॉम दैट साइड which is closer to the substituent। देखिए तो मैंने क्या लिखा स्टूडेंट? सेकेंड रूल में कि हाउ टू डू द नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। तो सर, नंबरिंग क्यों करेंगे? जस्ट एग्जांपल लेके समझाऊंगा कि नंबरिंग क्यों करना होता है। तो नंबरिंग करने के लिए मैंने उसको केस वाइज डिवाइड किया, और उसमें पहला केस क्या बनाया? इफ पेरेंट चेन इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड, राइट। इसका मतलब पेरेंट चेन में कितना सब्स्टिट्यूएंट लगा रहेगा? अगर एक लगा रहेगा, देन नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन फ्रॉम द साइड विच इज क्लोजर टू द सब्स्टिट्यूएंट, एग्री? ओके, इसको एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। बोलिए, ए अन ब्रांच या ब्रांच फर्स्ट? एंड हाउ मेनी टर्मिनल? 3। तो विच वन शुड बी द पेरेंट चेन? तो सर, स्ट्रेट वन, राइट, दिस वन, करेक्ट। ओके, नाउ वंस यू सिलेक्ट द पेरेंट चेन, तो पेरेंट चेन सिलेक्ट करते ही पता चल जाता है कि उसमें कितना सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, करेक्ट। देन हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट अटैच विथ पेरेंट चेन? 1। इसका मतलब दिस इज द केस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूएंट, राइट। अब
एक्चुअल में अब सब्स्टिट्यूएंट के लोकेशन, सब्स्टिट्यूएंट पेरेंट चेन के किस कार्बन से अटैच है उसको हम लोग बोलते हैं लोकेट नंबर। क्या बोलते हैं? लोकेट नंबर, लोकेशन से। ठीक है स्टूडेंट, तो लोकेट नंबर किसका लोकेशन को बताएगा? तो लोकेट नंबर इज द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन पेरेंट चेन, करेक्ट? लोकेट नंबर इज द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन पेरेंट चेन, एग्री? तो सर आप पोजीशन बताने के लिए लोकेट नंबर का मतलब है उसका कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू बताएंगे। तो लोकेट नंबर, उसका नंबर बताने के लिए कि पेरेंट चेन किस नंबर पे है, नंबरिंग करना पड़ेगा पेरेंट चेन का। तो वंस यू सेलेक्ट द पेरेंट चेन, तो जो पेरेंट चेन सेलेक्ट करने का बाद पेरेंट चेन में कितना टर्मिनल पॉइंट बचा हुआ है, अब पूरे कंपाउंड को नहीं देख रहे हैं, ओनली द टर्मिनल पॉइंट इन पेरेंट चेन। हाउ मेनी टर्मिनल पॉइंट? तो सर दिस इज द माय पेरेंट चेन, और इस पेरेंट चेन के अंदर दो टर्मिनल है, एक ए है और एक ए है, राइट? अब आपको क्या करना है, पेरेंट चेन का नंबरिंग के लिए, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन के लिए टर्मिनल से टर्मिनल की तरफ जाना है। तो सर टर्मिनल से टर्मिनल जाने का दो तरीका है, या तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, नहीं तो वहाँ से यहाँ आएंगे, राइट? देन व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, 1 2 3, देन कितने नंबर पे आपका सब्स्टिट्यूएंट है? 3। एंड व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, 5। देन from which side numbering is allowed? is then numbering of parent chain from the side which is closer to the substituent। तो किस तरफ से ज़्यादा नज़दीक है, क्लोज है? इसका मतलब दिस वन इज सिलेक्टेड, दिस वन इज रिजेक्टेड, राइट? इसका मतलब नंबरिंग हम लोग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, राइट? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? तो सबसे पहला काम क्या करना होता है सर, सिलेक्ट द पेरेंट चेन, राइट? सेकेंड, आफ्टर सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन आपको देखना है कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड है या डाई है या ट्राई है। इफ इट इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड देन डू द नंबरिंग। फॉर द नंबरिंग ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड, नंबरिंग फ्रॉम द साइड विच इज क्लोजर टू द सब्स्टिट्यूएंट। इतना काम कर लिए, राइट? वंस बी सिलेक्ट द पेरेंट चेन, डू द एंड आफ्टर डूइंग द नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, जिस तरफ से भी रहेगा, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, जो भी रहेगा, सिलेक्शन करने के बाद अब आता है राइट द नेम ऑफ होल कंपाउंड। सिर्फ पेरेंट चेन का या होल कंपाउंड का? ओके यहाँ देखिए, देन हाउ टू राइट द नेम। तो नाम लिखने के लिए फर्स्ट राइट द नेम, फर्स्ट राइट द लोकेट नंबर, लिखते जाइएगा, लोकेट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सबसे पहले किसका लोकेट नंबर लिखेंगे? देन गिव ए डैश, डैश समझते हैं ना, ऐसे जो देते हैं, देन गिव है डैश, देन राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। इसका मतलब यहां तक इतना जो मैंने लिखा उसमें आप किसका काम कर लिए? तो सर मैंने सब्स्टिट्यूएंट के बारे में सब कुछ लिख दिया कि सब्स्टिट्यूएंट किस नंबर पे है और उसका नाम क्या है, राइट? और नंबर और नाम के बीच में डैश रहेगा, कॉमा रहेगा या डैश रहेगा? डैश। ये 10th में थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ेंगे भी, पढ़े हुए भी होंगे, राइट? ओके। और आफ्टर राइटिंग द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट लास्ट में लिखना रहता है पेरेंट चेन का नाम।
अब पेरेंट चेन का नाम क्या है, इसका पेरेंट चेन का नाम फर्स्ट में लिखेंगे या लास्ट में लिखना है, लास्ट में लिखना है। अब पेरेंट चेन का नाम को ही हम लोग बेस नेम बोलते हैं। एंड व्हाट इज द बेस नाम ऑफ दिस कंपाउंड? वेरी गुड। एंड लास्टली अटैच द बेस नेम। ओके, लास्टली अटैच बेस नेम। यहां तक लिखिए। हो गया? चलिए, आपके सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? देखिए तो, मिथाइल। क्यों? यहां देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि सर आज के बाद किसी भी अल्केन से अगर वन हाइड्रोजन को, कहां से, किसी भी अल्केन से अगर वन हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, माइनस का मतलब रिमूव कर रहे हैं, प्लस का मतलब जोड़ रहे हैं, राइट? ये माइनस मैंने दिखाया। किसी भी अल्केन से अगर वन हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो जो रेस्ट पार्ट बचता है उसका नाम क्या होता है? अल्काइल। इज इट कंपल्सरी कि वह एक ही अल्काइल रहेगा, ओनली मिथाइल? और भी हो सकता है, राइट? इसका मतलब है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अल्काइल? रिमूव, अभी लिखना नहीं है, इसका राइट टाइम आएगा, बस अभी यहाँ पे देख लीजिए। द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम एन अल्केन। और जब भी मैं अल्केन बोलता हूँ स्टूडेंट, तो आप ओपन चेन अल्केन माइंड में रखिएगा। अगर साइक्लो अल्केन बोलना रहेगा तो मैं वहाँ पे साइक्लो टर्म बार बार यूज करूँगा। ओके, तो अगर अल्केन बोलता हूँ इसका मतलब ओपन चेन अल्केन बोल रहा हूँ। तो रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम एन अल्केन प्रोवाइड गिव्स व्हाट? अल्काइल, करेक्ट? तो यहां देखिए, तो अल्केन का फार्मूला क्या होता है? यही तो गॉड फादर था सारे हाइड्रोकार्बन का, CnH2n+2। और यहाँ से वन हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। कभी कभी ऐसा रहेगा ना कि इतना बड़ा आपको अल्काइल दिया रहेगा कि डाउट हो जाएगा कि अल्काइल है या नहीं है। तो किस ये अल्काइल है या नहीं है उसको चेक करने के लिए उसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला पे बैठा के देख लेंगे, राइट? तो किसी भी अल्केन से अगर वन हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो रेस्ट पार्ट रहेगा अल्काइल। तो अल्काइल का फार्मूला क्या बन जाएगा? देखिए तो, सही है? यहां पे CnH2n+2, यहां से आपने कितना हाइड्रोजन को रिमूव किया? 1। तो बचेगा कितना? CnH2n+2 ही रहेगा या +1 हो जाएगा? इसका मतलब दिस इज द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ व्हाट? जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्काइल। समझ गए? यहां तक आइए। और किसी को कुछ भी डाउट रहता है ड्यूरिंग द क्लास, आप बिल्कुल मुझसे पूछते रहिए। आपका डाउट क्लियर करने के बाद ही आगे बढ़ूंगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि लेटर सपोज बाद में पूछ लेंगे। हाँ, लोकेट नंबर का मतलब था कि सब्स्टिट्यूएंट का पेरेंट चेन में कहाँ पे, किस नंबर पे है। जो नंबरिंग करते हैं ना, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, तो जिस नंबर पे रहेगा उसी को बोलते हैं लोकेट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, करेक्ट? जैसे यहाँ पे हम लोग नंबरिंग, वंस भी डिसाइड द नंबरिंग कि लेफ्ट से राइट करना है या राइट से लेफ्ट, तो हम लोग का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ कि लेफ्ट से राइट जाएंगे, राइट? तो आपका ये सब्स्टिट्यूएंट ये क्या है? पेरेंट चेन का पार्ट नहीं था, तो ये है सब्स्टिट्यूएंट। ये सब्स्टिट्यूएंट पेरेंट चेन का कितना नंबर कार्बन पे है? 3। तो अब आप पूछेंगे कि व्हाट इज लोकेट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, तो क्या बोलना है? 3 बोलना है, ठीक है? लोकेट मतलब लोकेशन, राइट? ओके, तो स्टूडेंट ए क्या है आपका? सर ये तो मीथेन था, राइट? और यहां से वन हाइड्रोजन को अगर रिमूव कर दिए तो अब क्या बचा? CH3, करेक्ट? तो मीथेन से क्या हो गया? मिथाइल हो गया। वैसे ही ए क्या है? सर ए तो इथेन है, एग्री? इथेन से अगर वन हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो रेस्ट जो बचता है उसको क्या बोलते हैं? इथाइल बोलते हैं, करेक्ट? यहां तक लिख लीजिए।
हो गया। अब हम लोग आते हैं इस कंपाउंड का नाम क्या होना चाहिए। देन हाउ टू राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। सबसे पहले क्या करना है सर, सबसे पहले यस 3, उसके बाद क्या देना है, कॉमा या डैश, डैश। उसके बाद बेस नेम लिखना है या नेम, तो किसी का नाम पहले कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, बाद में सारा स्मॉल रहेगा, राइट। 3 मिथाइल, एग्री। तो इतना तक लिखने के बाद आपने किसका नाम लिख लिया, आपने सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख लिया, राइट। लास्ट में किसको ऐड करेंगे, बेस नेम। एंड व्हाट द बेस नेम, हेप्टेन। तो इस पूरे कंपाउंड का नाम था 3 मिथाइल हेप्टेन। पूरे कंपाउंड का क्या नाम था, 3 मिथाइल हेप्टेन। लिख लेंगे। यहां तक किसी को डाउट, हो गया। चलिए, इस कंपाउंड का नाम क्या है, पूरा नाम बताना है। हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन इन, विच वन इज द पेरेंट चेन, फर्स्ट सबसे पेरेंट चेन सिलेक्ट करना होता है, राइट। हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन इन, यस हॉरिजॉन्टल लॉन्ग वाला, राइट। अब यहाँ पे वंस वी सिलेक्ट द पेरेंट चेन, देन डू द नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। नंबरिंग फॉर व्हाट, नंबरिंग फॉर द लोकेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, राइट। व्हाट इज योर सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट मतलब यहाँ पे कार्बन ना, सब्स्टिट्यूएंट का मतलब यहाँ क्या, कार्बन। सिर्फ कार्बन या यहाँ पे 3 हाइड्रोजन भी रहेगा, इसका मतलब सब्स्टिट्यूएंट आपका मिथाइल है, राइट। अब नाउ डू द नंबरिंग व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन व्हाट इज द लोकेशन, व्हाट इज द नंबर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, 1 2 3 4। And when we are moving from right to left, then 1 2 3 4 5. Then from which side we have to do the numbering, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। okay student, then now write the name of the whole compound. What the name, नोनेन होगा या ऑक्टेन होगा, नोनेन नहीं है, जो भी स्टूडेंट नोनेन बोल रहे हैं, ऑक्टेन। लास्ट में बेस नेम लिखना रहता था। बेस नेम में क्या पूरे कंपाउंड का कार्बन को लिखते हैं या सिर्फ पेरेंट चेन के कार्बन को, पेरेंट चेन कार्बन को। तो पेरेंट चेन कार्बन में क्या 9 कार्बन है या 8 कार्बन है, देन तो क्या लिखना चाहिए, ऑक्टेन ना। तो करेक्ट नेम इज व्हाट 4 मिथाइल ऑक्टेन, राइट। चलिए इसका नाम लिखिए, तो क्या नाम होगा, विच वन शुड बी पेरेंट चेन। देखिए यहाँ पे टर्मिनल का काउंटिंग नहीं करेंगे, अपना आप सिंप्लिसिटी के लिए कर लीजिएगा। मतलब यहाँ से यहाँ जाए या यहाँ से यहाँ जाए या यहाँ से यहाँ जाए, तो सर यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ एक ही बात है, राइट। यस, क्योंकि यहाँ पे तो CH2CH3 है, भी तो CH2CH3 है, राइट। कोई फर्क पड़ेगा क्या, चलिए वंस वी सिलेक्ट द पेरेंट चेन, तो हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट अटैच विथ योर पेरेंट चेन, 1, राइट। सर दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूएंट, करेक्ट। तो आफ्टर सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन सेकेंड काम क्या करना होता है, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, करेक्ट।
जब हम लोग ऐसे जाते हैं नंबरिंग करने के लिए, ऐसे, देन व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट? 3। बट जब ऐसे आते हैं इस तरफ से, राइट, देन व्हाट इज लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट? 1 2 3 4 5 6। आप कौन सा सेलेक्ट करेंगे, 6 या 3? इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। एग्री? बोलिए व्हाट इज द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट? थ्री, और 3 और इथाइल के बीच में डैश रहेगा ना, डैश बोला नहीं लेकिन डैश तो रहेगा। इथाइल क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन का अल्काइल है, राइट, तो 2 कार्बन का यहाँ पे अल्काइल, इसका मतलब इथेन से बना होगा, तो इथेन से जो अल्काइल बनेगा दैट इज कॉल्ड इथाइल, राइट। अल्केन से अल्काइल, तो इथेन से इथाइल, 3 इथाइल, और लास्ट में क्या अटैच करेंगे? ऑक्टेन। एग्री? यस? नहीं, सारा लेटर स्मॉल रहेगा, पहला नाम का कैपिटल छोड़कर, ठीक है। जनरली हम लोग जैसे एक क्या हो, एकदम कॉमन बात है कि जब हम लोग भी अपना नाम लिखते हैं और अगर ये नहीं मेंशन किया रहता है कि हाँ कैपिटल में नहीं लिखना है या नहीं लिखना है, तो जनरली जो मेरा हैबिट है कि मैं पहला लेटर कैपिटल लिखता हूँ, बाद में सारा स्मॉल लिखता हूँ, राइट। जनरली हम लोग को कुछ ऐसे वगैरह लिखने के लिए सिखाया जाता है, तो ऐसे ही शुरू होता है ना कि द, तो द सबसे टी कैपिटल लेकर बाद में सारा स्मॉल ले लेते हैं। इसलिए यहाँ पे पहला जो नाम लिखेंगे उसका कैपिटल, बाकी सबका क्या रहेगा? स्मॉल रहेगा, करेक्ट। चलिए, केमिस्ट्री में एक्स किसको इंडिकेट करता है? बोलिए हैलोजन ग्रुप। कौन सा ग्रुप? इसका मतलब आज के बाद केमिस्ट्री में अगर मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज द ग्रुप एक्स, इसका मतलब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? हैलोजन ग्रुप के बारे में, ओके। और हैलोजन में कौन कौन रहेगा? फ्लोरीन रहेगा, क्लोरीन रहेगा, ब्रोमीन रहेगा, और उसके नीचे क्या रहता है? आयोडीन। तो नीचे नोट करके यहाँ पे एक पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए लिखें, हैलोजन ऑलवेज बिहेव एज सब्स्टिट्यूएंट। हैलोजन ऑलवेज बिहेव एज substituent, and as a substituent it is called halo, and as a substituent it is called what? as a substituent इसका नाम रहता है, क्या नाम रहेगा स्टूडेंट? हेलो। तो फ्लोरीन का एज ए सब्स्टिट्यूएंट नाम क्या रहेगा? फ्लोरीन का क्लोरो रहेगा, फ्लोरो, राइट। क्लोरीन का क्लोरो, आयोडीन का सॉरी ब्रोमीन का ब्रोमो, आयोडीन का वेरी गुड, नॉट आयरो, आइडो, राइट। लिख लीजिए। तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैलोजन को कैसा ट्रीट करना है? एज ए सब्स्टिट्यूएंट, एंड एज ए सब्स्टिट्यूएंट इज कॉल्ड हेलो, राइट। यहाँ देखिए, आज के बाद इस ग्रुप को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खास करके हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर दिया, राइट। बाद में आफ्टर 1 वीक मैं आपका डे डिवाइड कर दूंगा कि किस दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे और किस दिन फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, राइट। तो इसका ना ये इसको बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हैं? नाइट्रो, यस। आज के बाद इसको हम लोग बोलेंगे, ये सेकेंड पॉइंट हुआ। तो सर हम लोग तो अल्केन पढ़ रहे थे, प्योर अल्केन, ये बीच में कहाँ से आ गया? नो डाउट प्योर अल्केन पढ़ रहे थे, बट यहाँ पे उससे रिलेटेड थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा हो गया, तो इसको हम लोग अब कैरी करना स्टार्ट करेंगे। तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसे मैंने किसके लिए बोला? हैलोजन के लिए, कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैलोजन ऑलवेज बिहेव एज व्हाट? सब्स्टिट्यूएंट। इन सिमिलर फैशन आज के बाद पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाइट्रो ग्रुप ऑल्सो बिहेव एज सब्स्टिट्यूएंट, ओके। यहाँ लिख लीजिएगा, नाइट्रो ग्रुप
also behave as substituent. Nitro group also behave as what? Substituent. And as a substituent it is called nitro. And as a substituent it is called nitro. देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक मैं बात बता रहा हूँ, हाईली सिस्टमैटिक है, इसलिए कोई भी स्टूडेंट जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं बिल्कुल भी क्लास बंक मत कीजिएगा। अगर गलती से भी 2 क्लास भी बंक हो गया तो 3rd क्लास में या अगला उसका 10 क्लास क्या पढ़ा रहा हूँ आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, व्हाट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? गलत। सबसे पहले पेरेंट चेन सिलेक्ट करते हैं, राइट। और सबसे पहले सेलेक्ट द पेरेंट चेन, राइट। पेरेंट चेन सिलेक्शन करने में तो यहाँ पे डाउट था ही नहीं, क्योंकि सर यहाँ पे टर्मिनल कार्बन तो 2 ही है, राइट। वंस वी सिलेक्ट द पेरेंट चेन देन उसका बाद क्या काम होता है? डू द नंबरिंग, राइट। नंबरिंग फॉर व्हाट? नंबरिंग फॉर लोकेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, करेक्ट। फ्रॉम दिस साइड व्हाट द लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट? 3. फ्रॉम दिस साइड व्हाट द लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट? 1 2 3 4. फ्रॉम दिस साइड वी हैव टू डू द नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट। 1 2 3 4 5 6. व्हाट द नेम? तो सर सबसे पहले हम लोग को सिखाया गया है कि लोकेट नंबर लिखेंगे, उसके बाद डैश देंगे, राइट। उसके बाद क्या लिखना है? ब्रोमो। और लास्ट में क्या? नेम ऑफ पेरेंट चेन हेक्सेन, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूरा कंपाउंड क्या अल्केन है? तो सर अल्केन में तो हेलोजन होना ही नहीं चाहिए था, राइट। तो इसमें ये पूरा कंपाउंड अल्केन नहीं है, बट कोई फर्क पड़ा नाम लिखने में? तो सर पूरा कंपाउंड था क्या? तो सर पूरा कंपाउंड हेलो अल्केन है, ये अब अल्केन रहा या हेलो अल्केन बन गया? तो फर्क क्यों नहीं पड़ा? बिकॉज यस, तो फर्क क्यों नहीं पड़ा नेमिंग करने में? ये हम लोग प्योर अल्केन नहीं है, अल्केन तो हाइड्रोकार्बन है, उसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन होना चाहिए, इट इज नॉट हाइड्रोकार्बन, राइट। तो यहाँ पे एक इसका नाम क्या रहा? इसका नाम रहा हेलो अल्केन। क्या नाम रहा? हेलो अल्केन। बट प्रॉब्लम क्यों नहीं हुआ? प्रॉब्लम नहीं हुआ, वजह यह था कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलोजन ग्रुप ऑलवेज सब्स्टिट्यूएंट के जैसा रहता है, राइट। हाँ, क्या नाम है आपका? संस्कार। थोड़ा अभी हम लोग लाहे लाहे चलेंगे, नहीं। वजह ये क्या है कि बहुत सिस्टमैटिक लेके चल रहा हूँ। अभी सिर्फ हम लोग मोनो हेडिंग क्या बनाए हुए हैं? मोनो सब्स्टिट्यूएंट, राइट। मैंने अभी ये हेडिंग बनाया कि एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट होगा तो हाउ टू राइट द नेम, इसलिए लेट मी फिनिश ऑल द रूल्स। उसके बाद ऑटोमेटिक मुझे से पूछने का रिक्वायरमेंट ही नहीं होगा, करेक्ट। इसलिए अभी सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी मोनो सब्स्टिट्यूट के लिए काम कर रहे हैं। डाई ट्राई टेट्रा के लिए तो अभी हाउ टू डू द नंबरिंग वो तो मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं, करेक्ट। चलिए सिर्फ अभी मुझे इन सब का नाम लिख कर बताइए आप, इसका नाम क्या होगा? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? देखिए मैं तो सबसे पहले पेरेंट चेन सिलेक्ट करता हूँ, आप लोग क्या करते हैं आई डोंट नो। सबसे पहले क्या करना चाहिए? नाम लिखना चाहिए, सेलेक्ट द पेरेंट चेन। आफ्टर सेलेक्टिंग द पेरेंट चेन फिर क्या करना चाहिए? नंबरिंग। इस तरफ से कितना नंबर पे? कार्बन नंबर 2 पे। इस तरफ से 1 2 3 4 5 पे। विच वन शुड बी सिलेक्टेड? दिस वन, राइट। 1 2 3 4 5 6। नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो हेक्सेन। तो अब होपफुली जितना भी मोनो सब्स्टिट्यूट रहेगा मुझे लगता है सबका आप नाम लिख लीजिएगा, क्योंकि उसमें एफर्ट है ही नहीं कुछ।
सिलेक्ट द पेरेंट चेन सिलेक्ट करने के बाद मोनो सब्स्टिट्यूट तो एक ही सब्स्टिट्यूट रहेगा, तो एक कन्फ्यूजन है ही नहीं कि कौन सा सब्स्टिट्यूट को पहले लिखेंगे, कौन सा सब्स्टिट्यूट को बाद में लिखेंगे, करेक्ट। अब लिखिए, तो हम लोग रूल सेकेंड में थे, याद है, रूल सेकेंड में केस फर्स्ट बनाया, ए बनाया था, केस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड, राइट। अब लिखिए केस ऑफ डाई और ट्राई और पॉली सब्स्टिट्यूटेड। कौन सा केस? केस ऑफ डाई और ट्राई और पॉली सब्स्टिट्यूटेड, करेक्ट। लिखिएगा, इन सच केसेस, नीचे लिखना स्टार्ट करेंगे, इन सच केसेस फॉर नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, इन सच केसेस for numbering of parent chain, there are two rules are proposed. In such cases for numbering of parent chain, there are two rules proposed. मतलब इन सब केस के लिए कितना रूल बनाया गया है? 2 रूल। उसमें फर्स्ट रूल है सम रूल। ओके स्टूडेंट, लिखिए सम रूल के लिए, नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड विल बी वैलिड। नंबरिंग फ्रॉम, सब लोग ध्यान से लिखते भी रहेंगे और समझते भी रहेंगे, मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा, पहले रूल लिख लेते हैं। नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड विल बी वैलिड, नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड विल बी वैलिड। अच्छा स्टूडेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब तक डेमो कम रेगुलर क्लास चल रहा है, जो यहाँ पे अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, तब तक मैं अटेंडेंस नहीं लूँगा। आप व्हेन डेमो क्लास वाज ओवर, ओके, तो आफ्टर डेमो क्लास आपके पेरेंट्स का अलग ग्रुप बना दिया जाएगा, उसमें वीकली आपका अटेंडेंस यहाँ से जाते रहेगा, करेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे अटेंडेंस के लिए मैं बता दूँगा कैसे करना है, क्या लिखना है। तो आप देखते होंगे जूम में एक चैट बॉक्स रखता है, राइट, तो उसमें बस अपना नाम लिखकर कि सर दिस नेम प्रेजेंट, बस इतना लिख देना है, प्रेजेंट भी नहीं लिखना है, सिर्फ नाम लिख देना है, करेक्ट स्टूडेंट। तो सम रूल के अकॉर्डिंग क्या हम लोग लिखे, नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड विल बी वैलिड विच गिव्स लोएस्ट सम ऑफ ऑल लोकेट नंबर, विच गिव्स लोएस्ट सम ऑफ ऑल लोकेट नंबर, ठीक है ना। तो लोएस्ट सम ऑफ ऑल लोकेट नंबर, लोकेट नंबर किसका लोकेट नंबर? सर सब्स्टिट्यूएंट का, राइट। तो अब यहाँ पे लोकेट नंबर, अब केस ऑफ डाई ट्राई टेट्रा या पॉली में एक ही लोकेट नंबर आएगा या एक से ज़्यादा आएगा? एक से ज़्यादा आएगा, तो उन सब को क्या करना है, उन सब को जोड़ना है, ऐड करना, राइट। और ऐड करने के बाद लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट में जिस तरफ से लोएस्ट सम होगा उस डायरेक्शन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और दूसरे डायरेक्शन को रिजेक्ट कर देंगे, करेक्ट। फिर से एक बार, नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड विल बी वैलिड विच गिव्स लोएस्ट सम ऑफ ऑल लोकेट नंबर। हो गया। अब नंबरिंग करने का सेकेंड रूल यहां देखिएगा, मैंने क्या लिखा, फुल फॉर्म रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। फुल फॉर्म क्या है, लिख लीजिएगा, लिखिए, दिस रूल स्टेट दैट
numbering from that side will be valid, numbering from that side will be valid, which gives lower number, which gives lower number of first point of difference, which gives, सिर्फ आप लिख लीजिए, मैं समझाऊंगा एग्जाम्पल लेकर, which gives lower number of first point of difference. ओके स्टूडेंट, हो गया ना? First of all, select the parent chain. Which one should be parent chain? मतलब this one should be parent chain, right? Next, how many substituent attached with parent chain? There are 4 substituent, right? One select the parent chain, और उसके बाद देख ले कि अच्छा दिस इज द केस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड या दिस इज द केस ऑफ पॉली सब्स्टिट्यूटेड. पॉली सब्स्टिट्यूटेड, यस. नाउ डू द नंबरिंग. नंबरिंग कर लेंगे. व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, व्हाट इज द नंबर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट? 3. उसके बाद 1 2 3 4 5, राइट. उसके बाद 7 and 8. But when we are moving from right to left, 4 5 7 9. तो सर नंबरिंग हो गया, बट नंबरिंग होने के बाद केस ऑफ पॉली सब्स्टिट्यूटेड किस तरफ का सिलेक्शन करेंगे उसके लिए 2 रूल दिया गया है, राइट. उसका फर्स्ट रूल था सम रूल. सम रूल में अगर इस तरफ से इस तरफ का हम लोग सम करते हैं तो कितना सम आता है, देखिए तो 23. और इस तरफ से सम करते हैं तो किस तरफ का सम का वैल्यू लोएस्ट वैल्यू है? इसका मतलब अकॉर्डिंग टू सम रूल नंबरिंग फ्रॉम विच साइड विल बी वैलिड. इसका मतलब ए वैलिड रहेगा, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे, राइट. यहां तक आ गए? यहां तक समझने में किसी को प्रॉब्लम है? मैं यहां पे अभी रुका हुआ हूं. नो सर, बट नेक्स्ट क्वेश्चन की सर इसका सिलेक्शन करने के लिए 2 रूल था, अभी तो सिर्फ सम रूल को देखें, राइट. अब यहां पे RFPD को समझेंगे. RFPD का फुल फॉर्म क्या था? रूल ऑफ फर्स्ट, इसको सही से समझना है. रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, करेक्ट. रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में हम लोग इस तरफ का सारे वैल्यू को लिखेंगे. तो कौन कौन सा वैल्यू था? 3 5 7 8, राइट. और राइट से लेफ्ट का भी लिखेंगे. क्या वैल्यू है? 4 5 7 9. एग्री? अब हम लोग 1 by 1 दोनों डायरेक्शन का 1 by 1 मैच करेंगे. क्या करेंगे? मिलाएंगे. और जहाँ पे पहला बार डिफरेंस दिखेगा वहाँ पे रुक जाना है और बाकी को भूल जाना है. समझे मैंने क्या बोला?
कि सर यहाँ से लेफ्ट से राइट का, राइट से लेफ्ट का नंबर को लिख लेना है, इस ऊपर है नीचे राइट, और उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 नंबर को मिलाएंगे। लेकिन नंबर को मिलाने का तरीका इधर से आते हुए नंबर को नहीं मिलाना है, इधर से जाते हुए मिलाना है, इधर जाते हुए इस तरफ से राइट। और जहाँ पे फर्स्ट टाइम डिफरेंस आएगा तो सर जब नंबर मिला रहे हैं तो डिफरेंस तो पहला बार ही मिल गया, करेक्ट। ये है 3, ये है 4 राइट। तो जहाँ पे डिफरेंस मिल गया उसके बाद का आपको नहीं रखना है, और जिस जहाँ पे डिफरेंस मिला है उस डिफरेंस में कौन सा वैल्यू छोटा है, जो वैल्यू छोटा रहेगा वही डायरेक्शन सेलेक्ट करेंगे। देन 3 और 4 में कौन सा वैल्यू छोटा, विच वैल्यू इज लोअर नंबर, तो इसको सिलेक्ट करना है, इसको रिजेक्ट करना है। अब किसी के मन में आएगा कि सर पहला फर्स्ट टाइम डिफरेंस नहीं मिलेगा, तो ठीक है फर्स्ट टाइम डिफरेंस नहीं मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे, जहां पे डिफरेंस मिलेगा वहां पे रुकेंगे, करेक्ट। समझे स्टूडेंट, हाँ ना बोलते रहिएगा, ठीक है ओके। तो इस केस में तो फर्स्ट टाइम ही डिफरेंस मिल गया, बहुत सारा एग्जांपल लेने वाला हूं, डोंट वरी। तो बताइए एक और RFPD जो डायरेक्शन दे रहा है और सम रूल जो डायरेक्शन दे रहा है, दोनों अलग डायरेक्शन दिया या दोनों सेम डायरेक्शन दिया? According to sum rule, numbering should be done from left to right, and according to RFPD, numbering should also done from left to right, right? इसका मतलब इसका नंबरिंग हम लोग किधर से किधर करेंगे, लेफ्ट से राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? अभी नाम नहीं लिखना है, बस अभी नंबरिंग करने के लिए सीख लेना है, उसके बाद नाम लिखना स्टार्ट करेंगे, करेक्ट। बहुत सारा एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए लिया जाएगा। इसको हटाएं। चलिए RFPD का मतलब क्या है, सम रूल तो समझ गए हैं, RFPD का मतलब क्या है मैंने बताया, जरा आप लोग में से कोई बताइए तो। RFPD में कैसे देखेंगे, कोई बोल सकते हैं आप में से एनीवन, हाउ टू? हाँ वेरी गुड वेरी गुड, एग्जैक्टली मैं यही बोलना चाह रहा था। लेकिन उसको देखने के लिए इधर से आते हुए देखेंगे या इधर से जाते हुए देखेंगे, लेफ्ट राइट। तो मैं आपकी जगह पर आता तो थोड़ा सा कॉर्नर में ऐसे लिख देता। देखिए ट्यूशन करने का, कोचिंग करने का भी बहुत बड़ा ट्रिक है। जैसे मेरा ओरिजिनल नोट्सबुक जब मैं अपने टीचर से पढ़ रहा होगा तो देखिएगा तो उसमें बहुत जगह इंग्लिश के साथ हिंदी में भी लिख देते थे, अच्छा सर यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं। इसलिए कभी कोई टीचर कुछ पॉइंट, मार्केबल पॉइंट बोल रहा है तो उसको साइड में ऐसे लिख लीजिए, अच्छा यहाँ पे ऐसे करना है, क्योंकि अभी तो मेरा सारा बात याद रहेगा, बट ये बात आफ्टर 2 ईयर तक याद रखना है, राइट। और आप देखे होंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं थ्योरी का कोई भी बुक लिस्ट में नहीं दिया हूँ, राइट, देखे होंगे। इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थ्योरी NCERT तो खैर डिफ़ॉल्ट में रखना ही है स्कूल के एग्जाम के लिए, बोर्ड के लिए, बट ऐसे स्टैंडर्ड वे में फॉर एंट्रेंस एग्जाम मेरा नोटबुक मच 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 मोर रहेगा। मतलब जनरली जो भी मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोटबुक रहेगा वो ये समझिए कि अप टू MSc लेवल, मतलब आप जस्ट 11th में गए हैं, बट बिकॉज एंट्रेंस लेवल में वहाँ तक पूछा जाता है तो वहाँ तक आपको कंटेंट सब कुछ मेरे नोटबुक में मिलेगा। मतलब ये आप मेरा नोटबुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपके लिए सुपर सेट रहेगा, करेक्ट। चलिए एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट, which one should be parent chain? Yes. How many substituents attached with parent chain? Sir, there are 3 substituents, right? Okay. It is tri-substituent. Very good. When we are moving from left to right, then what is the locate number of the substituent? Sir, 2. हाँ
ओके, फ्रॉम दिस साइड 7, करेक्ट। अब जब नंबरिंग करते हैं तो उसके बाद हम लोग को यहाँ पे नंबरिंग को डिसाइड करने के लिए कौन सा डायरेक्शन ले हैं, उसके लिए मैं आपके हाथ में 2 रूल है, राइट। इस डायरेक्शन का अगर सम पकड़ते हैं तो कितना आएगा 13, इस डायरेक्शन का लेते हैं तो 14। तो अकॉर्डिंग टू सम रूल इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे, राइट। बट सर एक बार आर एफ पी डी भी देख लेते हैं कि आर एफ पी डी कौन सा डायरेक्शन देता है, क्योंकि मेरे पास 2 रूल है हाथ में, राइट। फॉर आर एफ पी डी 2 4 7, फ्रॉम दिस साइड 2 5 7। अब जब आप मैच कर रहे हैं तो सर ये तो सेम हो गया फर्स्ट टाइम, राइट, टू ए बी टू। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे इसको रखना है या आगे बढ़ना है। वेरी गुड। जहाँ पे डिफरेंस आएगा पहला बार, दूसरा बार या पहला बार, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, राइट। फर्स्ट टाइम जहाँ पे डिफरेंस आएगा उसको वहाँ पे रुक के बाकी को भूल जाइए उसके बाद, करेक्ट। तो सर यहाँ पे तो सेम था, डिफरेंस सेकेंड टाइम में आया, राइट। और जहाँ पे डिफरेंस आया वहाँ पे 4 और 5 में विच वन इज लोअर नंबर, इसका मतलब इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सम रूल ने जो डायरेक्शन बताया और आर एफ पी डी ने दोनों अलग डायरेक्शन बताया, सेम डायरेक्शन। इसका मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज वैलिड बाय बोथ सम रूल एज वेल एज आर एफ पी डी इन दिस एग्जाम्पल, करेक्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप में से किसी को लग रहा होगा सर सम रूल और आर एफ पी डी जहाँ पे अपोज करेगा तब क्या होगा, राइट। तो अपोज नहीं करेगा, डोंट वरी, अपोज नहीं करेगा। अभी तक तो सपोर्ट कर रहा है ना, दोनों एक ही डायरेक्शन बता रहा है। चलिए इसको हटाया जाए। जो कैटलिस्ट में बायोलॉजी लिए हैं तो आज बायो का फर्स्ट क्लास है, राइट। अरे पता है ना कि आप लोग के लिए डेमो है लेकिन टीचर के लिए रेगुलर क्लास है। ऐसा माइंड में नहीं चलना चाहिए ओके राकेश सर आफ्टर 15 डेज फिर से क्लास फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। ये मेरे लिए बिल्कुल रेगुलर क्लास स्टार्ट हो गया है। आर एफ पी डी देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई तो रिसर्च कर रहा होगा। सबसे पहला चीज़ है ये बताइए कि मान लेते हैं मेरा नाम राकेश कुमार इनिशियली, तो नाम लिखने का राइट मेरे हाथ में था क्या? उस टाइम तो मुझे सेंस ही नहीं था कि मेरा नाम क्या है, राइट, जिसमें मैंने अपने बच्चे का नाम रखा। तो वैसे ही जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं, जो नंबरिंग का पूरे ऑर्गेनिक का जो सिस्टमैटिक वे में जो ऑथर, जो राइटर, जो साइंटिस्ट लोग होंगे, राइट, जो इस पर रिसर्च कर रहे होंगे, उन्होंने ऐसा एक कन्वेंशन वर्ल्ड वाइड नेमिंग करने के लिए डेवलप किया होगा। वहाँ से आरएफपीडी आया। बिकॉज आप जस्ट अभी 10th का एग्जाम दिए हैं, तो 10th का एग्जाम में पहले ही पूरा चैप्टर जितना साइंस का है उतना नोमेनक्लेचर सिर्फ अकेले रहेगा। तो ये सब जो चीज़ है जब हायर लेवल का बुक पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा कहाँ से डिराइव हुआ, करेक्ट। अभी आप ये जानिए कि हाँ नंबरिंग करने के लिए 2 रूल राकेश सर ने दिया, सम रूल और आरएफपीडी, करेक्ट। लास्टली आए कहाँ से आया होगा? तो साइंटिस्ट लोग दिया होंगे जो इस पर काम किए होंगे, राइट। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। बोले विच वन शुड बी पेरेंट चेन? ओके, हाउ मेनी सबस्टिट्यूएंट अटैच विथ पेरेंट चेन संस्कार? 3 एंड ऑल आर व्हाट? मिथाइल ना, ए भी मिथाइल है, ए भी मिथाइल है, ए भी मिथाइल है, राइट। अब नंबरिंग करते हैं।
when we are moving from left to right, then what is the number of the locate number of substituent? Two, four, एक और इसको थोड़ा मॉडिफाई कीजिए। अब देखिए प्रीवियस एग्जाम्पल को क्रॉस कर दीजिए। अब बताइए तो 2 के बाद 6 के बाद 7 and when we are moving from right to left, 3, 4, 8 एग्री। 2 नहीं था 3 था, यहाँ इधर से 2 इधर से 3 ना 1 2 3। चलिए अब सम करते हैं। राइट लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, कितना सम 15 और राइट से लेफ्ट में कितना सम 15। तो ये उनके लिए जो सोच रहे हैं कि सर RFPD क्यों आया, कितना बढ़िया तो लाइफ था, सम रूल ही रहता, एक ही रूल रहता। राइट अगर सिर्फ सम रूल पढ़ाकर मैं अगर आगे निकल जाता तो यहाँ पे आप क्या करते, अब तो यू आर गेटिंग कंफ्यूज। राइट इसका मतलब है कि इस एग्जाम्पल में सम रूल आपको सपोर्ट करेगा क्या? नो इसका मतलब है कि डायरेक्शन ऑफ नंबरिंग विल नॉट गोइंग टू डिसाइड बाई सम रूल। राइट कि हम लोग लेफ्ट से राइट में जाएंगे या राइट से लेफ्ट, क्योंकि दोनों का सम इक्वल हो गया। करेक्ट बट व्हाट अबाउट RFPD? सर RFPD के लिए हम लोग यहाँ पे 2 6 7 एंड 3 4 8 यहाँ पे डिफरेंस आ गया। राइट तो अकॉर्डिंग टू RFPD विच डायरेक्शन विल बी सिलेक्टेड? दिस वन इज सिलेक्टेड, दिस वन इज राइट। इसका मतलब है कि यहाँ पे इस एग्जाम्पल से क्या पता चला सर? इसका मतलब है कि यस RFPD इज सुपीरियर देन सम रूल। राइट इसका मतलब है कि हो सकता है कि आपके स्कूल में सम रूल पढ़ाया जाए तो बस सम रूल जानने के लिए बस मैंने पढ़ा दिया, बट सम रूल का सफ़र यहाँ तक ही। इसके बाद जितना भी नॉमेनक्लेचर है उसमें हम लोग सिर्फ किसको लेकर आगे बढ़ेंगे? RFPD। सम रूल या RFPD? सम रूल तो कभी कभी धोखा भी दे सकता है ना। लिखिए एक लाइन मेरी तरफ से। इन दिस एग्जाम्पल फेल्यूर ऑफ सम रूल, इन दिस एग्जाम्पल फेल्यूर ऑफ सम रूल it means RFPD is superior than sum rule. It means RFPD is superior than sum rule. और एक लाइन मेरे तरफ से लिख लीजिए। So it is better to practice with RFPD only. तो आज बात किसको लेकर प्रैक्टिस करेंगे? सम रूल या RFPD? RFPD फुल फॉर्म तो इसी वजह से इस एग्जाम्पल पे मैंने स्टार लगा था। इस एग्जाम्पल से हम लोग कुछ सीखे कि सम रूल कहीं कहीं पे फेल कर सकता है, बट वहाँ पे जहाँ पे फेल करेगा तो वहाँ पे हम लोग RFPD तो जेट ये बेटर है ना कि 2 बटन क्यों लेंगे। अब सम रूल का सफ़र यहाँ तक ही है, इसके बाद मैं कभी भी सम रूल का बात नहीं करूँगा, सिर्फ किसको लेकर आगे बढ़ूँगा? RFPD। यस तो अभी तक मैं क्या पढ़ाया? तो सर अभी तक आपने नंबरिंग करने के लिए 2 केस लिया था, एक केस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड पेरेंट चेन और दूसरा डाई ट्राई टेट्रा पॉलीसब्स्टिट्यूट। यस और उसमें डाई ट्राई टेट्रा या पॉलीसब्स्टिट्यूट में 2 रूल इन्वेंट किए थे, प्रपोज किए थे, एक सम रूल और एक RFPD। आगे चलकर पता चला कि सम रूल फेल हो जाता है,
सम रूल सुपीरियर नहीं आ रहा RFPD से। तो अभी के बाद न, इसका मतलब है कि सर हम लोग नंबरिंग करने के लिए सीख लिए, करेक्ट। पहले तो हाउ टू सिलेक्ट द पेरेंट चेन सीखे, आफ्टर सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन हम लोग क्या सीखे हैं कि किस डायरेक्शन से नंबरिंग करेंगे, करेक्ट स्टूडेंट। चलिए अब नेक्स्ट रूल, ये सब जितना भी रूल है सिर्फ अल्केन में चलेगा या बाकी अल्कीन अल्काइन या दूसरे कंपाउंड में भी चलेगा, ये सारा दूसरा कंपाउंड में भी कैरी ऑन होगा, करेक्ट। लिखिए नेक्स्ट रूल, इफ सेम सब्स्टिट्यूएंट is more than one, if same substituent is more than one, then in the name of substituent put a suitable prefix। सफिक्स और प्रीफिक्स समझते हैं ना, प्रीफिक्स बाद में आता है या पहले आता है, वेट, देन इन द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट पुट ए सुटेबल प्रीफिक्स। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज पेरेंट चेन में अगर मिथाइल एक से ज़्यादा बार आ रहा है, 2 बार आ गया, तो मिथाइल 2 बार लिखेंगे या मिथाइल को एक ही साथ डाई मिथाइल करके लिखेंगे। यस, इसका मतलब अगर 2 टाइम्स आया सेम सब्स्टिट्यूएंट तो उसके लिए क्या लिखना है, उस सब्स्टिट्यूएंट के आगे डाई लगाना है। अगर 3 टाइम्स आया देन ट्राई, और 4 टाइम्स आया वेरी गुड टेट्रा, 5 टाइम्स आएगा तब क्या लिखेंगे, 6 टाइम्स आएगा तो 7 टाइम्स आएगा, 8 टाइम्स आएगा, 9 टाइम्स आएगा, 10 टाइम्स आएगा, इतना ज़्यादा टाइम्स नहीं आएगा, ये मच मोर हो गया, ठीक है, इतना लिख लीजिए, हो गया ना। ठीक है, इसको हटाएं। अच्छा, वीडियो तो क्लियर जा रहा है ना, ऑडियो यहाँ देखिए, ऑब्वियसली दिस वन इज पेरेंट चेन, राइट। अब नंबरिंग के लिए सम रूल का बर्डन नहीं लेंगे, राइट। ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, एग्री स्टूडेंट। अब हम लोग सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का लोकेट नंबर देखेंगे फ्रॉम दिस साइड 2 3, फ्रॉम दिस साइड from which side it is selected according to RFPD 1 2 3 4 5 6। अब अगर आपने नंबरिंग कर दिया, अब यहाँ देखिए जो सब्स्टिट्यूएंट कितना है, 3 है, बट तीनों का तीनों मिथाइल है, राइट, ऑल आर मिथाइल। तो मिथाइल कितना बार आया है, 3 बार। तो क्या मिथाइल 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 3 टाइम्स लिखें या एक ही बार ट्राई मिथाइल लिख दें, लेकिन ट्राई मिथाइल में मिथाइल का क्या लोकेशन है वो लिखना है। तो 2 नंबर के बीच में कॉमा देंगे और नंबर और नाम के बीच में डैश देंगे, राइट। तो मिथाइल का लोकेशन क्या है, तो 4 3 2 लिखें या 2 3 4 लिखें,
यस, उसके बाद गिव है डैश, अब फिर क्या लिखेंगे, ट्राई। इसका मतलब ट्राई मतलब ये तीनों मिथाइल का लोकेशन है, तीनों का तीनों मिथाइल कहाँ कहाँ है, कार्बन नंबर 2 पे, कार्बन नंबर 3 पे, कार्बन नंबर 4 पे है। कार्बन नंबर 2, 3, 4 क्या है सर, दिस इज द नेम ऑफ नंबर ऑफ पेरेंट चेन, राइट। यहाँ तक आपने आ गया, तो यहाँ तक आपने सिर्फ अभी तक क्या पूरा कंपाउंड का नाम लिखा या सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट का। तो लास्ट में क्या करते हैं सर, लास्ट में अटैच ए बेस नेम, राइट। तो व्हाट द नेम ऑफ द बेस नेम, इतना आसान था, बच्चों का गेम है नहीं। तो इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या है, 2, 3, 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। चलिए वेरी गुड। चलिए अब अभी का जो रूल लिख रहे हैं वो स्पेशली फॉर संस्कार, ये उनका क्वेश्चन अभी से बहुत पहले था, अभी से हाफ एन आवर पहले वो उनका एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट रूल, ठीक है, इसको हटाएं। देखिए मैं आप लोग को क्लास में, आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं है कि देख रहा हूँ, इसलिए आप लोग को हाँ ना बोलते रहना पड़ेगा, डिलीट करें या नहीं करें। चलिए नेक्स्ट, जो भी रूल का नंबर चल रहा है उसको लिख लीजिएगा। इफ मोर देन वन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, if more than one different type of substituent, if more than one different type of substituent are present, if more than one different type of substituent are present, then they should be arranged, alphabetically, then they should be arranged alphabetically। एक मिनट रुकिए स्टूडेंट, इसका मतलब इतना जो मैंने लाइन बोला अभी, सर अगर एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप का सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, ऑल इफ ऑल आर नॉट मिथाइल, राइट, लेट अस सपोज अगर एक मिथाइल है दूसरा इथाइल है, तो मिथाइल और इथाइल में से मिथाइल को पहले लिखें या इथाइल को पहले लिखें, वो अल्फ़ाबेटिकली सुपीरियर देखेंगे। वेरी गुड। तो ABCD में पहले एम आता है या पहले ई आता है? तो मैंने न्यूमेरिकली बोला या अल्फ़ाबेटिकली सजाने के लिए बोला? अल्फ़ाबेटिकली। ये आपका आंसर, क्वेश्चन का आंसर था संस्कार, समझ में आ गया? ओके, उसके बाद कंटिन्यू कीजिए। एंड बिफोर ईच सब्स्टिट्यूएंट, its locate number must be indicated, and before each substituent its locate number must be indicated. Okay student? चलिए अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द पेरेंट चेन। विच वन शुड बी पेरेंट चेन? 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 6 7 8? और कोई? एनीवन? वन 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट? नहीं, सारे टर्मिनल से टर्मिनल देखना है, उसमें सबसे जो लॉन्गेस्ट रहेगा दैट विल बी पेरेंट चेन, राइट? तो सबसे बड़ा चेन यहाँ से ही मिल रहा था, यहाँ से यहाँ तक, करेक्ट स्टूडेंट? सही है ना? तो ये आपका हो गया पेरेंट चेन।
हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट अटैच विथ पैरेंट चेन? 3, वेरी गुड। 4 नहीं है, 3 ही है ना, फोर्थ कहाँ है? देयर आर 3 सब्स्टिट्यूएंट, राइट? या इस पूरे को यहाँ से एक ही बॉन्ड बाहर आया है, इस पूरे को 1 सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। कितना बोलेंगे? 1, करेक्ट स्टूडेंट? तो आफ्टर सेलेक्टिंग द पेरेंट चेन सेकेंड काम होता है डू द नंबरिंग। तो जब नंबरिंग करते हैं यहाँ देखिए, तो जब इस तरफ से इस तरफ आ रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, देन व्हाट द लोकेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट? 4, 5, 7, वेरी गुड। और इधर से इधर आ रहे हैं तो 3, तो विच वन शुड बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू RFPD? सर दिस वन, राइट? इसका मतलब नंबरिंग इधर से करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया। अब बोलिए, अब यहाँ पे कितना सब्स्टिट्यूएंट है? 3 है, बट इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप? तो सर एक तो मिथाइल है और एक इथाइल है, राइट? तो मेरा क्वेश्चन है कि पहले मिथाइल को लिखें या पहले इथाइल को लिखें? तो इथाइल सिर्फ लिखें या उसके पहले उसका लोकेट नंबर भी दें? तो व्हाट इज द लोकेट नंबर ऑफ इथाइल? 6 इथाइल। नाउ व्हाट इज द नंबर ऑफ द मिथाइल? 3 वे डाई मिथाइल, एग्री? और उसके बाद यहाँ का मतलब है कि सर यहाँ तक जो हम लोग लिखे हैं वो सारा सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख लिए है। लास्टली क्या अटैच करते हैं? तो बेस नेम क्या था? नोनेन। यस। अब मुझे स्टूडेंट यहाँ पे एक डाउट हो गया है, ए तो डी से स्टार्ट हो रहा है और ये तो ई से है, तो ए में तो पहले डी आता है। मेरा थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, हेल्प कीजिए। वहाँ पे जो लिखे हैं मिथाइल, यस, इसका मतलब आप बताना चाह रहे हैं कि डाई ट्राई टेट्रा ऑल दे आर नॉट काउंटेड फॉर अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस, राइट? वेरी गुड। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, नहीं तो बाद में कंफ्यूज हो जाइएगा। डाई ट्राई टेट्रा ये सब जो प्रीफिक्स है, ऑल दी आर नॉट काउंटेड फॉर व्हाट? काउंटेड फॉर अल्फाबेटिकल कंपेरिजन, राइट? अल्फाबेटिकल प्रेफरेंसेस, जो हम लोग अल्फाबेटिकली प्रेफरेंस देख रहे हैं ना, उसमें डाई ट्राई टेट्रा इन सब को दिमाग में नहीं रखेंगे, करेक्ट? वो सिर्फ बताता है हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स दैट सब्स्टिट्यूएंट आर अपीयर इन द पेरेंट चेन। ये समझ में आ गया? यहां तक किसी को डाउट? मैंने बोला स्टूडेंट, यस मैंने नाम ये बोला, 6 इथाइल 3, 5 डाई मिथाइल नोनेन। देखिए तो नजर आ रहा है, 6 इथाइल 3, 5 डाई मिथाइल नोनेन, करेक्ट? और इसमें मैंने क्या सिखाया कि डाई ट्राई टेट्रा इन सब को अल्फाबेटिकल कंपैरिजन के लिए काउंट में नहीं रखेंगे। डाई ट्राई टेट्रा ये सब क्या सिर्फ क्या इंडिकेट करता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स दैट सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन। ओके स्टूडेंट, ठीक है ना? इसको हटाएं? हाँ, यहाँ पे रुक रहा हूँ। हाँ बोलिए, किसी का कुछ भी डाउट है तो। ठीक है, इसको हटाने के यहाँ पे ये नाम लिख लिया है, नाम हटाने के बाद मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूँ। सिक्स इथाइल
6 से मैंने क्यों स्टार्ट किया, राइट। ओके, सबसे पहले किसका नाम लिखना चाहिए था, मिथाइल या इथाइल? क्यों? क्योंकि नहीं, ये तो रूल में था नहीं, ये रूल में क्या बोला गया है कि अगर एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप का सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो उस सब्स्टिट्यूएंट को अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे। अल्फ़ाबेटिकली का मतलब हुआ कि मिथाइल, तो मिथाइल में पहला लेटर क्या है, एम, राइट। और इथाइल का पहला लेटर क्या है, ई। तो ए बी सी डी में जो पहले आएगा वो उसको बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकल सुपीरियर, करेक्ट। तो जब मोर देन वन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो अल्फ़ाबेटिकली सुपीरियर सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे, और जो अल्फ़ाबेटिकली सुपीरियर नहीं रहेगा उसको उसके बाद में लिखेंगे, करेक्ट। दैट्स वाई फर्स्ट वी हैव टू राइट व्हाट, इथाइल। इसलिए इसका मतलब है सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है, इथाइल लिखना है। समझ रहे मैंने इथाइल को पहले क्यों लिखा। नाउ अब इथाइल लिखेंगे तो इथाइल सिर्फ लिखना रहेगा या इथाइल कहाँ पे है उसको नंबर भी बताना पड़ेगा, व्हाट इज लोकेशन ऑफ इथाइल, राइट। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे जो 6 लिखा वो 6 इज व्हाट, 6 इज द लोकेट नंबर ऑफ इथाइल, 6 इज द व्हाट। और वहाँ पे ही मैंने बोला है सब्स्टिट्यूएंट को, आपका डाउट मैं बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ। आप ये सोच रहे हैं कि सर 3 और 4 तो लोअर नंबर है, आपको 3 और 4 वाला पहले साइड लिखना चाहिए था, राइट। तो मैंने बोला कि सब्स्टिट्यूएंट को न्यूमेरिकली देखना है लिखने के लिए या अल्फ़ाबेटिकली, नॉट न्यूमेरिकली, राइट। ये नहीं कि हाँ जिसका नंबर कम है उसको पहले लिखेंगे, वो तो नंबरिंग करने का तरीका था। बट जब नाम लिखने का टाइम आएगा तो नाम लिखने के लिए न्यूमेरिकली नहीं अरेंज करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे, करेक्ट। नाउ क्लियर, ओके। अभी इसे एक और स्टूडेंट का डाउट था कि हाउ कैन वी राइट डाउन द लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस कंपाउंड। यहाँ देखिए कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। इस तरफ से ही करके ऐसे करके दिखाते हैं। एक मिनट, देखिए तो सही है। यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, करेक्ट। कॉर्नर और इंटरसेक्शन पॉइंट रिप्रेजेंट व्हाट, कार्बन। और 1 2 3 पे यहाँ पे क्या है, इथाइल। 4 5 पे क्या है, सॉरी 1 2 3 पे क्या है, मिथाइल था वहाँ पे। 1 2 3 4 5 पे भी मिथाइल था। और उसके बाद 6 पे यहाँ देखिए, यहाँ पे इस तरफ एक कितना कार्बन है, 2 कार्बन है ना। कॉर्नर और एंड पॉइंट रिप्रेजेंट व्हाट, कार्बन। तो बस तो लाइन रिप्रेजेंटेशन में आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि एक कार्बन से दूसरे कार्बन के लिए कॉर्नर दिखाना पड़ेगा, नहीं सिर्फ लाइन तो दिखाएंगे नहीं, लाइन पता चलेगा कितना कार्बन है। इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे कॉर्नर डेवलप करते चला गया। तो दिस इज लाइन रिप्रेजेंटेशन, ओके स्टूडेंट। लाइन रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, इस पॉइंट से, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एग्री। अब यहाँ पे कार्बन नंबर 3 पे मेरा मिथाइल है, तो कार्बन नंबर 3 पे मैंने यहाँ पे एक लाइन डालकर छोड़ दिया, वजह कि सर यहाँ पे एंड पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, कार्बन। उसके बाद 1 2 3 4 5 पे भी एक मिथाइल है, तो 1 2 3 4 5 पे भी एक लाइन यहाँ पे रखा। 1 लाइन का मतलब एंड पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट कार्बन। उसके बाद 6
5 के बाद 6, 6 पे क्या था, इथाइल था ना, 6 पे क्या है, इथाइल है। इथाइल का मतलब कितना कार्बन, 2 कार्बन। तो 2 कार्बन के लिए मैंने यहाँ पे एक ऐसे लाइन लेके गया, यहाँ पे कॉर्नर बना दिया, तो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, एग्री। और उसके बाद इस तरफ, हाँ एग्जैक्टली सीधा भी ड्रॉ कर सकते थे। आप इसको लिख लीजिए, मैं उसको ड्रॉ कर देता हूँ। सॉरी स्टूडेंट, हाँ इसको आप स्ट्रेट भी ड्रॉ कर सकते थे। स्ट्रेट कैसे ड्रॉ कीजिएगा, यहाँ देखिए, इतना देखिए, मैंने ऐसे बस अपनी इस स्ट्रक्चर को वेरीफाई करने के लिए ये स्ट्रक्चर इसलिए ऐसे किया, बट इट इज़ नॉट कंपलसरी कि ऐसा ही रहेगा। एक कंपलसरी है क्या कि ऐसा ही रहेगा, स्ट्रेट भी कर सकते थे, करेक्ट। यहाँ देखिए, अगर स्ट्रेट करते हैं तो पैरेंट चेन में कितना कार्बन है, पहले पैरेंट चेन में कार्बन काउंट कर लेते हैं, कितना, 9 ना। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 7 8 9, ये हो गया मेरा पैरेंट चेन, राइट। और इस तरफ से कार्बन नंबर 3 पे 1 2 3 पे 3 पे क्या है, मिथाइल, करेक्ट। कार्बन नंबर 5 पे क्या है, अगेन मिथाइल। और कार्बन नंबर 6 पे ऐसे कर रहे हैं। 2 कार्बन के लिए तो कॉर्नर तो दिखाना पड़ेगा ना, तभी तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, करेक्ट। ये थोड़ा आसान था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर अलग है या सेम है, एक ही बात है ना। तो अब समझ में आ गया स्टूडेंट कि किसी का लाइन स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो सर इसमें क्वेश्चन ऐसा भी रहेगा, अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप स्ट्रक्चर देख के नाम लिख रहे हैं, राइट। स्ट्रक्चर देख के नाम लिख रहे हैं, इसका उल्टा क्या होगा, नाम देकर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए दिया जाएगा, करेक्ट। ओके तो जब हम लोग इसका केयर नहीं किया, हम लोग नाम जो लिखे थे उस नाम के अकॉर्डिंग हम लोग लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए, करेक्ट है स्टूडेंट। इसको हटाएं, हाँ मीथेन का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ वहाँ पे ही मिस्टेक है, क्योंकि लाइन रिप्रेजेंटेशन के लिए कम से कम कितना कार्बन चाहिए, यस, नहीं तो मीथेन के लाइन रिप्रेजेंटेशन के लिए सिर्फ एक डॉट देकर छोड़ना पड़ेगा, जो कि तो होगा नहीं, राइट। अब उसमें बहुत सारा चीज़ है, हाँ बोलिए। जैसे कल एक स्टूडेंट मुझे व्हाट्सअप किए थे कि सर टर्मिनल पॉइंट के लिए हाइड्रोजन को लेंगे, नहीं तो टर्मिनल पॉइंट के लिए कार्बन को लेते हैं, हाइड्रोजन को नहीं, राइट। ब्रांचिंग के लिए हम लोग किसको देखते हैं, टर्मिनल पॉइंट के लिए किसको पकड़ते हैं, हाइड्रोजन को या कार्बन को। और मैंने वहाँ पे बोला था कि इफ़ टर्मिनल पॉइंट आर 2 देन इट इज़ अनब्रांच। अब वहाँ पे भी एक गेम था, मीथेन में क्या बोलेंगे, वहाँ तो टर्मिनल पॉइंट 2 होगा नहीं, वहाँ तो एक ही रहेगा, राइट। एक ही है, वही फर्स्ट है वही लास्ट है, राइट। इसलिए केमिस्ट्री के क्लास में केमिस्ट्री का स्टूडेंट और टीचर दोनों को 5% एक्सेप्शन के लिए रेडी रहना है, ठीक है। इसलिए केमिस्ट्री का टीचर देखिए मैं बहुत सारा बात में लास्ट में एक बात ऐड करता हूँ, उसमें मैं खुद ही बचता हूँ और आपको भी बचाता हूँ। इन जनरल का मतलब ऐसा होगा, लेकिन कहीं पे एक्सेप्शन होल्ड कर सकता है, राइट।
इसलिए केमिस्ट्री के टीचर और स्टूडेंट दोनों को रिजिड नहीं होना है कि नहीं सर ऐसा ही होगा, मुझे तो बहुत ख़राब लग रहा है, ऐसा क्यों हो गया, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। नॉट लाइक दैट। हम लोग देखिए एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए दो बात तीन चीज़ चाहिए, खासकर मैंने जो पर्सनली फील किया है अपने टाइम पे। रैंकर बनने के लिए कभी कभी कुछ होता है ना कि थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जब डेवलप होना स्टार्ट होता है, बच्चे का टेंडेंसी मैं बता रहा हूँ, आप लोग खुद पे मत लीजिएगा कि इनिशियली तो जो एकदम टीचर का 100% बात मानेंगे, बट थोड़ा बहुत जब कॉन्सेप्ट डेवलप होगा तो फ्लाई करना स्टार्ट करते हैं वो, और फिर टीचर का बात ही नहीं मानेंगे, अपने अकॉर्डिंग काम अपना रास्ता पकड़ लेंगे। तो जो आपको पढ़ा रहे हैं उनका कम से कम तो मिनिमम 18 साल 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा। अगर मैं जोड़ता हूँ कि 2003-4 से, तो 2004 से खुद के लिए, तो भाई इतना दिन से मैं खुद के लिए तैयारी किया, आईआईटी क्रैक किया, उसके बाद 2008 से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया हूँ, तो 2021 जा रहा है। तो कैस आईआईटी या मेडिकल में क्या क्या आएगा, कितना तक आ सकता है, मुझे उसका रेंज पता है, और आपका बोर्ड के लिए क्या चाहिए सब कुछ पता है। इसे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अब इसमें बोलिएगा सर नोमेनक्लेचर एनसीईआरटी में तो कहाँ पे है, कौन सा चैप्टर में, तो नोमेनक्लेचर का कोई चैप्टर एनसीईआरटी में है ही नहीं। ओके, तो भाई केमिस्ट्री में एनसीईआरटी जस्ट सिलेबस, अपने सीनियर से भी पूछ सकते हैं, उसमें बहुत सारा ऐसा टॉपिक रहेगा जो एक पैराग्राफ में दिया हुआ है। कितना पैराग्राफ में? 1 पैराग्राफ। और उसी पैराग्राफ को मुझे उस टॉपिक को पढ़ाने में 30 आवर लगता है। हाउ मच? 30। यस, बजाय क्योंकि वो जो टॉपिक था उसी टॉपिक पे पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रन होता है, चलता है। इसलिए 10th क्लास तक 9th क्लास तक ठीक है, एनसीईआरटी इज़ गुड, बट अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको इंट्रेंस लेवल तक अपने आप को देखते हैं तो एनसीईआरटी जस्ट अ सिलेबस। ओके, नेक्स्ट रूल, जो भी रूल था। अच्छा बोलिए, आरएफपीडी फेल करेगा या नहीं करेगा? यस, कर सकता है अगर दोनों तरफ से सारा नंबर सेम आते रहे, राइट? लाइक लेफ्ट टू राइट 236 और राइट टू लेफ्ट 236, राइट? क्या बोले? ओके, तो इसको नेक्स्ट रूल में लिखेंगे। लिखिए, इफ आरएफपीडी फेल, ब्रैकेट देख लिखिए, इफ आरएफपीडी फेल के बाद इट कैन फेल ओनली इफ द सेट ऑफ ऑल लोकेट नंबर, it can fail only if the set of all locate number are same from both side. The set of locate number are same from both side, bracket close, comma, then numbering from that side, which gives lower number to the locate of, alphabetically superior substituent, which gives lower number to the locate of alphabetically superior substituent। पूरा स्टेटमेंट फिर से एक बार रिपीट करूं या आप लोग लिख लिए हैं? लिखिए, इफ आरएफपीडी फेल, ब्रैकेट में लिखिए, इट कैन फेल ओनली इफ द सेट ऑफ ऑल लोकेट नंबर आर सेम फ्रॉम बोथ साइड, ब्रैकेट क्लोज, राइट, कॉमा, then numbering from that side will be valid, which gives lower number of alphabetically superior substituent, लिख लीजिए, मैं एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं।
चलिए स्टूडेंट, विच वन इज पेरेंट चेन? ठीक. From this side, what is the locate number? From this side, what is the locate number? इसका मतलब RFPD यहाँ पे डिसाइड करेगा नंबरिंग कि फ्रॉम हिज साइड नंबरिंग आर पॉसिबल. इसका मतलब दिस इज द केस ऑफ फेलियर ऑफ RFPD, राइट. अब ये नहीं कि सर RFPD फेल कर गया तब फिर दूसरा कुछ लेके चलते हैं. अब सम रूल, 2 ही रूल था उसमें, अब सम रूल तो पहले ही खत्म हो गया, अब RFPD को लेकर चलना ही है. तब इस केस में क्या बोला गया है कि जब इस टाइप का सिचुएशन आएगा जहाँ पे फ्रॉम बोथ साइड ऑल सेट ऑफ नंबर आर सेम, यहाँ पे इस तरफ से भी 3 4 इस तरफ से भी 3 4, राइट. तब उस केस में जो अल्फ़ाबेटिकली सुपीरियर रहेगा वो नंबरिंग को डिसाइड करेगा. तो अल्फ़ाबेटिकली कौन सुपीरियर है, मिथाइल या इथाइल? यस. तो जो लेकिन अल्फ़ाबेटिकली सुपीरियर नंबरिंग को डिसाइड तभी करेगा जब RFPD फिल करेगा. ओके, ऐसा नहीं कि पहले अल्फ़ाबेटिकली ही देख लीजिए और RFPD को सोचिए ही नहीं. पहले RFPD को देखना, अगर RFPD फेल करेगा देन हम लोग अल्फ़ाबेटिकली सुपीरियर सब्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग काम करना नंबरिंग के लिए, राइट. अब यहाँ पे हम लोग को देखें कि यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली सुपीरियर है इथाइल, तो इथाइल को मैंने लिख दिया. और इस केस में अल्फ़ाबेटिकली जो सुपीरियर है उसको हायर नंबर देंगे या लोअर नंबर देंगे अकॉर्डिंग टू रूल? तो अगर इथाइल के बारे में सोचते हैं और लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इथाइल कितना पे आता, और लेफ्ट से राइट आते तब कितना पे आता? 3. तो विच डायरेक्शन शुड बी सिलेक्टेड? समझ गए इसका. बट ए काम अल्फ़ाबेटिकली सुपीरियर सब्स्टिट्यूएंट आर गोइंग टू डिसाइड द नंबरिंग, ये तब होगा जब क्या फेल करेगा? तो 1 2 3 4 5 6. अब जो बोल रहे थे कि सर तब तो एक ही बात है ना, किसी तरफ से कर लेंगे, उनके लिए आंसर हो गया कि उस टाइम पे फिर कैसे करेंगे. यहां देख लीजिए, ठीक है. तो नाम क्या रहेगा इसका? यस. यहां देखिए, सबसे पहले हम लोग लेफ्ट से राइट का नंबर किए 3 4, फिर राइट से लेफ्ट का किए 3 4. तो क्या यहां पे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिला? नहीं मिला. इसका मतलब यहाँ से हम लोग नंबरिंग नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं. तो जब इसका मतलब है कि यहाँ पे RFPD आपको नंबरिंग डिसाइड करने के लिए हेल्प नहीं कर रहा है, करेक्ट. तो अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली जो सुपीरियर सब्स्टिट्यूएंट है, अल्फ़ाबेटिकली सुपीरियर कौन, जिसका नाम में ABCD में पहले जो लेटर आएगा, राइट. तो जो अल्फ़ाबेटिकली सुपीरियर है उसको लोअर नंबर देना है. तो ये पहले तो डिसाइड कर लेंगे कि यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों में से अल्फ़ाबेटिकली सुपीरियर कौन है अकॉर्डिंग टू यू? इज इट मिथाइल और इथाइल? इथाइल. तो मैंने बहुत सिस्टमैटिक बनाने के लिए यहाँ पे इथाइल लिख के छोड़ दिया, राइट. अब मैं देख रहा हूँ कि इथाइल तो लिख दिए हैं, बट अगर लेफ्ट से राइट जाते तो इथाइल को कितना नंबर मिलता? तो लेफ्ट से राइट में इथाइल को कार्बन नंबर 4 पे रहता, राइट, पेरेंट का. बट अगर राइट से लेफ्ट आते तो इथाइल कार्बन नंबर 3 पे आता पेरेंट का, राइट. तब यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली सुपीरियर को हायर नंबर प्रोवाइड करना है या लोअर नंबर? दैट्स व्हाई दिस डायरेक्शन शुड बी सिलेक्टेड, राइट. करेक्ट. बट एक काम पहले कर लेना है या जब RFPD आपको हेल्प नहीं करेगा तब करना है? वेरी गुड. एंड व्हाट द नेम? 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन. समझ गए? यहां तक आइए फास्ट. हो गया? या अल्फ़ाबेटिकली सुपीरियर को लोअर नंबर देना है, ठीक है. ये मैं पूरा स्टेटमेंट में यही बात लिखवाया हूँ. ओके. यहाँ देखिए, लेकिन यहाँ पे अब क्या कीजिएगा, देखिए. तो अगर ऐसा आ गया तो
सब्स्टिट्यूएंट, एक का नाम राम दूसरे का रहीम, इस तरफ से करते हैं 1 मिनट, लेट मी फिनिश, 3 4, इस तरफ से भी करते हैं 3 4, राइट। तब सब्स्टिट्यूएंट जो है उसका नाम सेम लेटर से स्टार्ट हो रहा है, एक का नाम राम दूसरे का रहीम, देन व्हाट, तब यहाँ पे हम लोग पहले सब्स्टिट्यूएंट में भी RFPD लगा देंगे, ठीक है स्टूडेंट। R सेम मिल गया, करेक्ट, समझ रहे हैं। बाकी लोग के लिए A सेम हो गया। M और H में ABCD में कौन पहले आता है, इसका मतलब A अल्फाबेटिकली सुपीरियर है, राइट। तो यहाँ पे राम डिसाइड करेगा या रहीम डिसाइड करेगा, इसका मतलब रहीम को हायर नंबर देना है या लोअर नंबर। तो इस तरफ से जाते तो कार्बन नंबर 4 पे आता है, इस तरफ से आते तो कार्बन नंबर 3 पे आता, राइट। तो नाम क्या लिख देंगे सर, 3 रहीम 4 हेक्सेन, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर ऐसा मिलेगा क्या, बिल्कुल मिलेगा, प्रोपाइल और पेंटाइल स्टार्टिंग विथ P, राइट। प्रोपाइल एंड पेंटाइल स्टार्टिंग विथ P ना। तो उस टाइप के सिचुएशन के लिए पहले सब्स्टिट्यूएंट का अल्फाबेटिकल सुपीरियर के लिए उसमें भी RFPD लगा देंगे और इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, एग्री। यहां तक क्लियर, हाँ कर लीजिए, आप ही के लिए है, बोर्ड पे जो भी लिखता हूँ सब आपके लिए है, एक भी चीज़ छोड़ना नहीं है। तो स्टूडेंट आज का क्लास इतना ही रखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपका आज जिनका बायो है तो उनका क्लास बायोलॉजी क्लास 6:30 से स्टार्ट होगा। आज की क्लास इतना ही, ओके एवरीवन।